all of you, we are going to read narration interrogative sentence part B. We have already read interrogative sentence beginning with auxiliary verb. Today we are going to read interrogative sentence with WH words. WH words. Interrogative sentence beginning with WH words. All of you know WH words means the word which begins with WH. What, when, where, why. These words are also known as क्वेश्चन वर्ड्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब. इसमें से कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, कुछ एडजेक्टिव है ना, हु इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, कुछ एडवर्ब है जैसे वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना. तो सब इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आईपी भी बोलते हैं. ऐसे मुख्य रूप से इसको डब्ल्यूएच वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं. अंतर यह है कि जो ए पार्ट पढ़े थे उसमें हम इफ या वेदर लगाते थे, इफ या वेदर WHETHER. आज इसमें किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा. देखिए एग्जांपल, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, वेयर आर यू गोइंग नाउ, इंट्रोगेशन. देखिए इसको बदल रहे हैं इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड मी. कोई कंजंक्शन नहीं, न इफ न वेदर न दैट, कुछ नहीं रहेगा, सीधे वेयर. अब ये यू है सेकेंड पर्सन के अनुसार तो आई हो जाएगा और आज बदल जाएगा बाद में, वेयर आई वाज गोइंग नाउ का देन. क्लियर? आज समझ में. अब आगे बढ़ते हैं. इसका एक एग्जांपल देखिए, एकदम बाइफरकेट करके, एकदम अलग अलग करके बताते हैं. He said to me, comma and wait comma, what is your name. आप जिसे इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको ए मान लीजिए. आई रिपोर्टेड स्पीच को क्या मान लीजिए, बी. देखिए द मैथमेटिकल फॉर्म हम बता रहे हैं, ए और बी. अब इसमें इतनी करना है कि ही आस्क्ड मी. अब व्हाट इज योर नेम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाट योर नेम इज. अब एक चीज की है, खाली इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाए हैं. तो देखते हैं इंट्रोगेशन का साइन खत्म हो गया और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला गया. देखिएगा जरा ध्यान से, समझे ना, बहुत सिंपल कर देते हैं इसको. अब चेंज ऑफ पर्सन का नियम लगाएंगे. व्हाट तक योर है, योर कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन. किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट कौन है, मी. तो आई मी वाला में देखिए योर के सामने क्या है, माई. आई मी माई, यू यू योर. तो क्या हो जाएगा, माई नेम इज.
अब चेंज ऑफ टेंस का नियम अपनाएंगे तो इज कैश में बदल जाएगा, इज एम आर कैश में बदल जाएगा, बाज या बेयर में। तो क्या हो जाएगा, व्हाट माई नेम वाज। अब ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, देखिए कितना सिंपल कर दिया था मैथ के फॉर्म में। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। कुछ विद्यार्थी को कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि बाज बाद में क्यों चला आया, जबकि यहाँ बाज सब्जेक्ट के बाद चला गया। तो समझिए इसमें सिर्फ सब्जेक्ट आई है और इसमें सब्जेक्ट माई नेम पूरा है। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब जाएगा तो कहाँ, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, एक एग्जांपल आप, he said where is the railway station, where is the railway station। देखिएगा इधर तो क्या हो जाएगा, he asked where the railway स्टेशन वाज। अब देखिए इसमें भी पूरा सब्जेक्ट है रेलवे स्टेशन, है ना। राइट डाउन इट, देन वी शैल गो अहेड। लिखिए सेंटेंस में ही आगे हम लोग देखेंगे ए और बी, देखे ना कुछ अलग है कि कभी कभी सर या मैडम रहता है रिपोर्टेड एब्सेंट में, सर मैडम या आजकल के डेट में मिस भी रह सकता है। अगर सर मैडम या मिस आया है तो क्या करेंगे, उसे हटा देंगे और उसके जगह रिपोर्टिंग वर्ब में, कहा रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करेंगे। कौन सा, रिस्पेक्टफुल्ली। देखिए एग्जांपल, आई सेड टू माय टीचर, माय क्लास टीचर, कॉमन में where are you going sir, going sir। अब देखिए और एक बात और, पंक्चुएशन का नियम हम बता रहे हैं, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। जब भी इन्वर्टेड कॉमा होता है ना तो इंट्रोगेशन के बाद होता है, इसके पहले नहीं, या एक्सक्लेमेशन के बाद आना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा, नियम है पंक्चुएशन का, नहीं तो गलत हो जाएगा बात। आई सेड टू माय क्लास टीचर वेयर आर यू गोइंग सर। ठीक है, तो सर के जगह क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल्ली। यहाँ ये समाप्त हो जाएगा तो हो जाएगा आई आस्क्ड माय क्लास टीचर रिस्पेक्टफुल्ली where he was going। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल एक आप उसके बाद लिखिएगा, she said to me why have you beaten me सर, या मैडम कुछ भी रह सकता है, तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी
कुछ लोग क्या करते हैं, सुनेगा, कुछ लोग यही सी रिस्पेक्टफुली आस्क्ड मी लगा देते हैं, वह गलत है। जब भी एडवर्ब आता है तो वर्ब के बाद he asked me respectfully, भाई I had beaten her, और इस सर तो के जगह पर क्या लगा दिए हम, रिस्पेक्टफुली। यहाँ भी सर हटाए, इसके जगह पर क्या लगा दिए, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, राइट डाउन। आवाज बंद करो। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे। हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, पहले लिखिएगा इसको, है ना, लिखिएगा हेडिंग, नंबर नहीं दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय निम्न नियमों का पालन करते हैं, निम्न नियमों का पालन करते हैं। नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड, सेड टू या टोल्ड को, सेड टू या टोल्ड को आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। नंबर टू, अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो, ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर, WHETHER, इफ या वेदर, इफ या वेदर, WHETHER, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। नंबर थ्री, अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड से शुरू हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो, तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर फोर, नंबर फोर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना लेते हैं, जिससे, जिससे दो परिवर्तन होता है, दो परिवर्तन होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना लेते हैं जिससे दो परिवर्तन होता है।
ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाता है तथा इंट्रोगेशन का चिन्ह समाप्त हो जाता है। ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाता है तथा इंट्रोगेशन का चिन्ह समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। नंबर 5 ना, नंबर 5, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से प्रारंभ हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से प्रारंभ हो तो उसे हटाकर V2 का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से प्रारंभ हो तो उसे हटाकर V2 का प्रयोग करते हैं। V2 का प्रयोग करते हैं, वर्ब का दूसरा रूप V2 का प्रयोग करते हैं। नंबर 6, अगर डू या डज के साथ नॉट आया रहे, अगर डू या डज के साथ नॉट आया रहे, अगर डू या डज के साथ नॉट आया रहे तो उसे डिड नॉट में बदल देते हैं। अगर डू या डज के साथ नॉट आया रहे तो उसे डिड नॉट में बदल देते हैं। उसे डिड नॉट में बदल देते हैं। ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच डिड से प्रारंभ हो तो उसे हैड प्लस V3 में बदल देते हैं। डिड से प्रारंभ हो तो उसे हैड प्लस V3 में बदल देते हैं। हैड प्लस V3 में बदल देते हैं। उसी में लिख लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, या अलग लिखिए। रूल नंबर 8 ना, 8 में अगर डिड नॉट का प्रयोग हुआ रहे, अगर डिड नॉट का प्रयोग हुआ रहे तो उसे हैड प्लस नॉट प्लस V3 में बदल देते हैं। अगर डिड नॉट का प्रयोग हुआ रहे तो उसे हैड प्लस नॉट प्लस V3 में बदल देते हैं। हैड प्लस नॉट प्लस V3 में बदल देते हैं। लास्ट रूल नंबर 9, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम या मिस का प्रयोग हुआ रहे, MISS, सर, मैडम या मिस का प्रयोग हुआ रहे तो उसे हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। लिख देते हैं इंग्लिश में भी, है ना। पहला, रूल फर्स्ट, जो हिंदी में बोले ना उसी का अंग्रेजी लिख रहे हैं, देखिएगा। said to, told, changed into asked,
Number 2, if reported speech begins with auxiliary verb, use if या whether in place of inverted commas. Number 3, if reported speech begins with WH words, if या whether not used. Number 4, change interrogative sentence into assertive. Number 5, if reported speech begins with do या does, remove do या does and use V2. Number 6, if do not या does not comes, use did not. Number 7, if reported speech begins with did, remove did and use had plus V3. If did not comes, use had plus not plus V3. If sir, madam या miss comes in reported speech, remove them and use respectfully in reporting her. ठीक है, राइट डाउन 2 शब्द। और चेंज ऑफ पर्सन और टेंस जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, पहला नियम जिससे बदल रहा था ना हम लोग वैसे ही बदलेगा। ठीक।